निश्चिंत है। चिंता रिजिक दी आउंदी है तो मां दी खुराक उसकी खुराक है। मां दा पीता होया पानी ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਜੁਗੀ ਜੀਵ ਕੱਲਾ ਤਨਹਾ ਜੀਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, प्राकृतिक रूप ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ। कोई रिजक की चिंता नहीं सी। इतनी बनस्पति, इतना कंद मूल, इतने फल फुल सुभावक उपलब्ध सन। ये जी रहा सी इस तरह जैसे गर्भ काल का बच्चा जी रहा। निश्चिंत सी, बेफिक्र सी और मन विच संतोख सी, संतुष्टि सी। यही कारण है कि सतयुग दे कोई प्रबल अवतारी पुरुष नहीं आया। गर्भकाल के बच्चे नूं आखिर समझाण वास्ते, सिखाण वास्ते किस दी लोड़ है? भाव किसी दी भी लोड़ नहीं है। वो ते उस अवस्था दे जी रहा है जिस अवस्था बारे सारी सिखलाई दी जाती है। उत्ते सुभावक है उसदे कोल, मन उसका टिकिया होया है, आनंदमयी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा हुक्म पाया गरबास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। भावें उल्टा है गर्भ दे पर अरदास दे है, प्रार्थना दे है और नाम अभ्यास दे है। भाव नाम अभ्यास नाल जो अवस्था बनती है, प्रार्थना जो आनंद बनता है, वो उसदे कोल है। बच्चा उसे आनंद जी रहा है, उसे ही रस दे जो है जी रहा है। इस वास्ते कहते ने सतयुग दे अवतार आया पर बोना, सतयुग तय माणियो छलियो बल, 52 भायो 52 अवतार बोना अवतार। हाँ, कोई दाई, कोई डॉक्टर माड़ा मोटा देख के कुछ औषधि, कुछ दवाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक इस बच्चे नूं कुछ भी लोड़ नहीं, किसी चीज की भी लोड़ नहीं। मनुख जी रहा सी प्रकृति दे प्राकृतिक ढंग नाल, खुला घूम रहा सी। कोई देश नहीं सी, कोई जात पात नहीं सी, कोई कबीला नहीं सी, कोई परिवार नहीं सी। आखिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था विच भी कोई देश नहीं रह जाता, कोई परिवार नहीं रह जाता, कोई जात पात नहीं रह जाती। आखिर ब्रह्म ज्ञानी भी थे उस तरह ही विशालता दे सुतंत्र होके जो है जीवदा है। ये जीवना सुभावक उस मनुख कोल सी जिसनों असी सतयुग कहते हैं ते सतयुगी जीव कहते हैं। जैसे बुढ़ा भी बचपन नूं याद करता है, किसी हद तक गर्भकाल की अवस्था नूं याद करता है, हो बहो सतयुग मनुख नूं बार बार याद आता है। चाहे बाजार विच बैठा है, परिवार विच बैठा है, सत्संग विच बैठा है, महिमा सतयुग दी। क्यों? सतयुग दे जो सुभावक अवस्था सी एक ब्रह्म ज्ञानी दी, सुभावक प्राकृतिक रूप दे, उसनों हम ये प्राप्त करना चाहता है। इस वास्ते सतयुग दी याद है। दरअसल सतयुग दे अगर सतवादी सी, संतुष्ट सी, ये कोई इसकी अपनी उपलब्धि नहीं सी, अपनी मेहनत नहीं सी, प्राकृतिक सी। अगर बच्चे नूं खुराक मिल रही है, पानी मिल रहा है, श्वास मिल रहे हैं,
गर्भ काल दे बच्चे दी इस विच कोई अपनी उपलब्धि नहीं, अपनी कोई मेहनत नहीं है। ये तो सुभाविक हो रहा है, ये तो प्राकृतिक हो रहा है। अगर उस वक्त दा मनुख धार्मिक सी तो प्राकृतिक सी। प्रकृति ने ही उसनों जो जीवन दिता वास्तविक वो धार्मिक सी, और उस दे मनुख जी रहा सी सत दे संतोख दे। सतजुग रथ संतोख का धर्म गे रथवा। मर्यादा दे जी रहा सी। भुख लगी है ताई खांदा सी, उंज नहीं। प्यास लगी है ताई पींदा सी, उंज नहीं। नींद आई है ताई सौंदा सी, उंज नहीं। बिल्कुल धार्मिक ढंग नाल जी रहा सी। भुख नहीं है तो नहीं खांदा सी, और जब खांदा भी सी तो घट खांदा सी। फल तोड़न वास्ते जगह जगह फल लभण वास्ते इनू परिश्रम भी जे थोड़ा बहुत करना पैंदा सी, उहदे नाल इस दी एक तरीके दे नाल वर्जिश हो जाती सी, और इतना शरीर नू चाहिदा भी सी तो स्वस्थ सी। मन करके तन करके सुखी सी। सतयुग दी बस यही रूप रेखा है, पर इस अवस्था ते कोई मान नहीं किया जा सकता। गर्भ काल दा बच्चा की मान करिए उसते, उस जिंदगी ते कोई मान किया जा सकता है? हाँ, मानसिक अवस्था ते भी मान नहीं किया जा सकता। आनंद कोल है, रस कोल है, पर अचेत है, बिल्कुल अचेत है। आनंद दी समझ कोई नहीं, उस रस दी भी समझ कोई नहीं। और जिस दिन समझ आएगी, बोध आएगा, उस दिन आनंद नहीं होगा। आखिर गर्भ काल चों मनुख आया, कबीले बने, कुटुंब बने, जात पात बनिया, इलाकियां दियां वंडियां हुईयां, छोटे छोटे रजवाड़े बने। ये त्रेता युग सी। जब छोटे छोटे रजवाड़े बने, कबीले बने, परिवार बने, जात पात बनिया, जिम्मेवारियां वधियां, उन्हां दी पूर्ति दे लई शक्ति चाहिदी सी, ताकत चाहिदी सी। तो त्रेते रथ जते का जोर अगे रधवाओ। हर परिवार जोरावर होना चाहता सी, हर कबीला शक्तिशाली होना चाहता सी, हर राजा महाराजा अपना राज विस्तार चाहता सी। ये मनुखी दौर दा ओ बचपना सी जो मां दी कुख तो बाहर आके बच्चा धरती दी गोद दे चाहता है, घुटनियां दे बाहर चलता है, खिडौणियां नाल खेडदा है, और उन्होंने ताकत चाहिए है, उन्होंने शक्ति चाहिए। एक बच्चा जोरावर होना चाहता है। तो ये बचपन का दौर सी। तो ये बच्चा मर्यादा दे च रवे, मर्यादा च बोले, मर्यादा दे च उठे, मर्यादा दे च खावे पीवे। तो त्रेते युग दे अवतारी पुरुष आए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उस अवतार नो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या गया तो ठीक है। जीवन मर्यादा दे च नहीं सी। राजे दी की मर्यादा, प्रजा दी की मर्यादा, गुरु दी की मर्यादा, शिष्य दी की मर्यादा, मां बाप दी की मर्यादा, और औलाद दी की मर्यादा। ये सारी तरतीब जिसने दिती, ये देश उसनों जानदा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रेते युग दे अवतारी पुरुष। मर्यादा दी खातर मर मिटना है। जीवन भी चला जाए लेकिन मर्यादा नहीं जानी चाहिए, मर्यादा कायम रहनी चाहिए। अपने प्राणा नू दे के भी मर्यादा नू बचाया जाए, संजोया जाए। तो ये एक युग सी जिस विच मर्यादा दी परंपरा चारों पासे चली। पर ये बचपना सी, बचपन दा दौर सी, मनुखता दा बचपना सी। ताकत चाहिदी सी, जोर चाहिदा सी। इस वास्ते
जोर छीना झपटियां आम सन तो मर्यादा देनी पई। जैसे अक्सर बच्चे खोआ खाई दे च रहिंदे ने और बच्चा देना नहीं जानदा, लेना जानदा है। एक बच्चे कोल 5 खिडौने होवन, दूसरे कोल 1 होवे तो उसनों इतना कह दीए तू इन्हां 5 दे चों 1 दे दे, ताकि उस कोल 2 हो जाणगे, तेरे कोल 4 हो जाणगे। वो 5 दे चों अपना 1 नहीं देगा, बल्कि दूसरे दा 1 भी खोण दी कोशिश करेगा। ये बच्चे दा सुभाਅ, ये त्रेते युग दा सुभाਅ सी खोआ खाई। ते खोआ खाई दे सफलता मिल सके जोर ते चाहिदा सी, ताकत ते चाहिदी सी। जिंदगी दा लक्ष्य जद जोर हो जाए, ताकत हो जाए, ते प्राप्ति दा साधन जद जत हो जाए, तो ओ त्रेता युग बचपन दा दौर आए। उस विच श्री राम प्राइमरी स्कूल दे उस्ताद कहे जा सकते हैं। और प्राइमरी स्कूल दे बच्चों नूं पढ़ाण दा ढंग, खास करके नर्सरी दे बच्चों नूं पढ़ाण दा एक ढंग, समझाण दा एक ढंग श्री राम ने आरंभ किया। द्वापर जवान हो गया मनुख, हुण इसनूं उठण बैठना सिखाण दी लोड़ नहीं है, हुण इसनूं बोलण दी तमीज़ सिखाण दी लोड़ नहीं है। जवान हो गए। अगर जवान बच्चे नूं भी कहना पे तू इंज बैठ, इंज चल, इंज बोल, तो शायद अजे वो जवान नहीं होया। जवान इन्हां जिम्मेवारियां नूं समझदा है, बालग हो गया है। बालग होया है उस जमाने आए श्री कृष्ण, और कृष्ण जी नूं कहंदन लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। जवान उम्र वाकई एक लीला है, एक लीला है, एक रास लीला है। जीवन दे शक्ति बड़ी है, ताकत बड़ी है, उछाल बड़ा है, होंद दे उबाल बड़ा है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रथवा, ये उछलिया होया होन, ये उछली हुई शक्ति अनर्थ नूं जन्म ना देवे। तो हुण कुदरती गल है, उच्चा आचरण सिखाना ही सी। सत अगे रथवा, जद जीवन दा लक्ष्य होवे उच्चा इखलाक, ते प्राप्ति दा साधन बन जाए तप द्वापर। ये विचारधारा देण आए श्री कृष्ण। मर्यादा जबरन थोपे नहीं जा सकती। कृष्ण दा संदेश मनुख जी सके ढंग नाल मर्यादा सहायक होवे, मर्यादा मारू ना होवे। जिथे जिथे मर्यादा करके मनुखता मरे, मनुख मरे, उथे उथे मर्यादा नूं एक पासे कर दिता जाए, मनुख नूं मारन दी लोड़ नहीं। जैसे देखते हैं मर्यादा की पालना करदे होया श्री राम ने गर्भवती सीता नूं अपने घरों कढ़ दिता। मर्यादा की पालना करदे होया शंभूक नाम दे जीवर दे कन्ना विच शीशा पिघला के पा दिता, क्योंकि वेद मंत्र सुनना शूदर लई गुनाह सी। मर्यादा बन चुकी सी। बहु गिणती विच अगर प्रजा कुछ कहेगी तो राजे नूं मनना ही पएगा। तो सीता नूं घरों कढ़ना पिया, जबकि निर्दोष है, पवित्र है, सतवादी है, निर्दोष नूं भी मर्यादा सजा दे देवे। ये श्री कृष्ण नूं काबले कबूल नहीं सी। जीवन नूं लीला दी तरह लो, मर्यादा बोझ ना बने, सिर दा भार ना बने कि सिर नूं दबा के रख दे। तो इस तरह ये द्वापर युग एक जवान युग। कॉलेज दे प्रोफेसर आए श्री कृष्ण, किसी विशेष यूनीफॉर्म की लोड़ नहीं और वर्दी की लोड़ नहीं।
किसी खास मर्यादा की लोड़ नहीं। जीवन एक लीला है, जीवन एक तमाशा है, और लीला की तरह जीवो, पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन का लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ, उच्चा आचरण बनाओ, पर जीवन नू फिर भी रास लीला की तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग, बिरध अवस्था। बुढ़े तोते नू पढ़ाउण लई आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिर दा बोझ होवे तलांजलि दे दो, पर लीला भ्रष्ट कर देवे। और वाकई लीला ने भ्रष्ट कर दिता। अगां चल के मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बन गए। मंदिर दे मांस ते शराब आम चलन लग पिया, और जो थोड़े रूप विच अजे भी मौजूद है, काली दा मंदिर, कुमुखिया देवी दा मंदिर, उज्जैन दे भैरव काल दा मंदिर। उज्जैन दे भैरव काल दे मंदिर दे अज भी शराब दा प्रसाद है और शराब चढ़ाई जाती है। कुमुखिया देवी गुवाहाटी दा मंदिर, काली दा मंदिर कलकत्ते दा दिन भर मांस दा प्रसाद है, और सवेरे सवेरे संडे बकरे वढ़ के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुलते हैं। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर, धर्म दे नां ते वैश्याले बन गए मंदिर, धर्म दे नां ते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी, क्योंकि सब कुछ धर्म दे नां ते होया। राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए, सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च भी पानी आया। देश दी सारी दौलत, देश दा हुसन सब मंदिरां दे सी। सब कुछ नूं छड्ड के वो मंदिर ही लुटते रहे, और मंदिरां दे चों उन्हां नूं सोने दियां मूर्तियां, हीरे जवाहरात प्राप्त होए। देवदासियां दे रूप दे हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई। इसे नूं ही बन के वो अपने मुल्कां नूं गमन करते रहे, और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। जद जुल्म होने लग पे, और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों, जाबरां दी तरफों, जरवाणियां दी तरफों, और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है, पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नूं मर्यादा दिती, मर्यादा नूं लीला दिती। गुरुद्वारे दे च भी राग आए, संगीत आए, पर मर्यादा दे पदार्थ आए लंगर दे रूप दे, पर मर्यादा दे। धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे, मर्यादा दे रूप दे। पर यह मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे। राग दी धुन कीर्तन दे राही, संगीत दी धुन कीर्तन दे राही, ताकि जीवन दे च रस बनिया रवे, और रस मर्यादा दे च रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया, वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचती है। पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदियां ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है। वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नूं जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख वंडदी हुई, सुख लैंदी हुई अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे, परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे। ये दो किनारियां दे बंधन दे चले, और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए, संतोख ते दया। धौल धर्म दया का पूत,
ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਨ ਸੋਤ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦਇਆ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨ ਬੇਖ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਝੂਠ ਉਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो ये एक प्रभाव है इस बुढ़े युग का, झूठ ते व्यापक है, तृष्णा ते व्यापक है। एक गर्भ काल दे बच्चे च की तृष्णा होगी, एक खिडौणियां नाल खेडदे बच्चे दे अंदर की तृष्णा होगी। हाँ, जवान दे अंदर हो सकती है और बुढ़े दे अंदर कई गुणा ज्यादा हो सकती है। ये तृष्णालु युग, ये झूठा युग और ये बहुत सियाणा युग, इसनों गुरु नानक ने आख्या तो सिख है, सिखना है अजे तो कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि बुढ़े नूं सब तो वड्डा माण यह आउंदा है, मैं सब कुछ जानता, इस जवान नूं की पता है, इस बच्चे नूं की पता है। वाकई एक बिरध दे सामने जवान ते बच्चा अनजान ने, पर वाकई भगवान दे सामने एक बुढ़ा भी अनजान है, सच दे सामने एक बुढ़ा भी अनजान है। लिहाजा एहसास कराया तू सिख है, तेरे अंदर ये भाव पैदा होवे मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। इस भाव तो शिक्षा दीक्षा आरंभ की थी गुरु नानक ने, पर शिक्षा दीक्षा बोझ ना बने, गा के शिक्षा दी। रबाब दी धुन नाल अपने दिल दियां तरबां मिलाइयां, रब्बी संगीत नू जन्म दिता और आपने इस ढंग नाल समझाना शुरू किया। आलम कहते ने गुरु नानक ने योग साधना नहीं की थी, गुरु नानक ने जल धारा नहीं की थी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं किए, गुरु नानक ने धूणे नहीं तपाए, गुरु नानक ने वर्त नहीं रखे, गुरु नानक दा तीर्थां दे रटन दे कोई विश्वास नहीं। गुरु नानक ने केवल प्रभु दा गीत गाया है, गाउण दे च विश्वास है, पर इतनी एकाग्रता नाल गाया, इतने रस विभोर होके गाया, इतने प्राणा नाल गाया कि गावना ही जप बन गया, गावना ही तप बन गया, गावना ही जोग बन गया, गावना ही प्रभु दा रोग बन गया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। कीर्तन गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति दा मुख वसीला बन गया, सिर ते बोझ ना बने, प्रभु दा दर गावदे होया प्राप्त करिए। अगर परमात्मा आनंद है तो उस दे दर तक पहुंचण दा वसीला भी रस होवे, आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे। तो इस तरह रबाब दी धुन ते वक्त दा राग, वक्त दी रागनी गा गा के आप जगत नूं शिक्षा देंदे रहे, दीक्षा देंदे रहे, और आपने मनुख की दुनिया चों जात पात नूं एक पासे कर दिता, वर्ण वंड नूं भी एक पासे कर दिता। मनुख केवल मनुख है, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं, जीवन तो धार्मिक होवेगा। जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, हाँ जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है। जन्म तो किसी नूं शूदर ना आखो, कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर हो सकता है। और इस तरीके की शिक्षा दीक्षा मनुख की झोली दे च पाई,
जात पात दे सारे वितकरे हटा दिते और आख्या सिर्फ जोत नाल जुड़ो, जात नाल नहीं। एक पासे रखो जात नूं, जोत नाल जुड़ो। शरीर सारियां दे अलग अलग ने। असी देखते हैं एक शरीर का मांस दूजे शरीर दे फिट करना बड़ा औखा है, क्योंकि हर शरीर अलग अलग है। मन भी अलग अलग ने। किधरे किधरे कोई दो मन एक हो जाते ने, दो मनुखों की विचारधारा किधरे एक हो जाती है। सारे संसार की विचारधारा भी एक नहीं हो सकती। हर एक का तन अलग अलग है, हर एक का मन अलग अलग है, पर सारियां दी आत्मा तो एक ही है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हर एक दे अंदर आत्मा वेखो, वो एक है। आप दा संदेश ते उपदेश भी एक है। सारे ही एक ने, सारे ही एक दे विच ने। सारियां दा मालिक एक है, तो जात अलग अलग नहीं हो सकती, मजहब अलग अलग नहीं हो सकते। सारियां दा वरण धर्म वेख एक ही है। और वो परमात्मा दा स्वरूप, परमात्मा दा स्वरूप जैसा सानू मिले है उसे रूप अपने आप को जो है रखो, और अपने अंदर ये भाव रखो कि सीखना है, मैं अजे भी सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। अगर ऐसा भाव अंदर बनया रहे तो मरदे दम तक उसकी पात्रता बननी रही है, और परमात्मा दियां बख्शिशां उन्होंने मरदे दम तक प्राप्त होंदियां रहिंदियां ने। चार युगां दी ये विचारधारा गुरबाणी नूं मुख रखे तुच्छ बुद्धि अनुसार आप